दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें मिशन 2023 को लेकर मंथन किया गया। मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें, बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। मिशन 2023 को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर मंथन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हुए। अमित शाह जी बैठक में मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली में बड़ी बैठक बीजेपी की आयोजित की गई है, जिसमें 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। मध्य प्रदेश की रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव भी रहे। विनीत पाठक हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। विनीत, बीजेपी का मंथन का दौर लगातार जारी और आज देश की राजधानी दिल्ली को लेकर बात करो तो यहाँ पर बड़ी बैठक आयोजित की गई। 5 राज्य जहाँ पर विधानसभा चुनाव होने 2023 को लेकर कहा जा रहा है कि उसकी रणनीति को लेकर बारीकी से चर्चा की गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया मंथन को लेकर? विनीत, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी विनीत, बीजेपी चुनाव के मद्देनजर एक्टिव तो लगातार आ रही है नजर, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में आज बड़ी बैठक की गई, पूरा नेतृत्व यहां पर एकत्रित होता नजर आया और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बारीकी से चर्चा यहां पर की गई है। क्या कुछ मंथन के बाद निकलकर सामने आया? जी देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी के केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसकी आज बैठक नई दिल्ली में रखी गई थी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, तमाम जो नेता थे वो इस बैठक में मौजूद हैं। लगातार मंथन किया जा रहा है और 5 राज्यों में जिस तरीके से 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, इन तमाम 5 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना जो है, इन तमाम राज्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीडबैक ले रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ काम अभी तक किया गया है, केंद्रीय योजनाओं को लेकर क्या कुछ फीडबैक है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा यहाँ पर चल रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि टिकटों को के वितरण में क्या कुछ क्राइटेरिया होगा, इसको लेकर भी आज ये निर्धारित होगा कि किन क्राइटेरिया पर टिकट वितरण किया जाना है। इसके साथ साथ क्षेत्रवार किस तरीके के समीकरण है, इन तमाम राज्यों में मुख्य चुनावी मुद्दा आखिर क्या है, किस तरीके की कैंपेनिंग होगी, तो तमाम चीजों को लेकर विस्तार से इसमें चर्चा होगी। और आगे की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति तमाम 5 राज्यों में हो, किस तरीके से चुनाव अभियान को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर के तय की जानी है। एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कि मध्य प्रदेश के भी तमाम जो नेता हैं वो मौजूद है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चीजों का फीडबैक ले रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक किस तरीके की समीकरण है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा चल रही है। और ये माना जा रहा है कि ये जो मंथन जब खत्म होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इन 5 राज्यों के जो मिशन 2023 है या सत्ता का सेमीफाइनल भी इसे कहा जा सकता है 2024 को लेकर, तो इन तमाम चीजों को लेकर आज ये निर्धारित होगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव अभियान है वो किस दिशा में जाना है। और इसको लेकर के कई बिंदुओं पर यहाँ चर्चा होनी है। अब इंतजार है कि बैठक खत्म हो, किस तरीके से नीति निर्धारित होना है, ये भी जानकारी साफ तौर पर आ रही है कि 20 तारीख को बीजेपी कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में होनी है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाग लेने के लिए ग्वालियर पहुंचेंगे। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और क्या कुछ
निर्देश वो लेकर आ रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से आगे। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो कि जिन्हें चुनाव में मैदान पर उतरना है, इन तमाम लोगों को क्या कुछ टिप्स देने हैं, इन तमाम चीजों को लेकर भी आज निर्धारण होना है। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बैठक है और इंतजार है इस बैठक के खत्म होने का। जी बिल्कुल, बैठक के खत्म होने का इंतजार और क्या कुछ मंथन होकर निकलकर सामने आएगा, इसको लेकर भी सुगबुगाहटें सियासी गलियारों में तेज होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन विनीत, जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी का फोकस ज़्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है। और ऐसे में क्योंकि बीजेपी को लेकर, नवाचार को लेकर बात की जाए तो इस नवाचार करने में अग्रणी पार्टी माननी जाती रही है। और एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि अब मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें हैं उन पर अलग अलग राज्य, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र से जीते हुए विधायक आएंगे और कहीं ना कहीं 230 सीटों पर फोकस करते नजर आएंगे। तो ये क्या कुछ रणनीति रहेगी? ये निश्चित तौर पर देखिए, शुरुआत से अगर हम देखें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी जो अभियान है, जिस तरह से लगातार इसमें बदलाव हो रहे हैं और नए नए सरप्राइजेस सभी के लिए, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि खुद बीजेपी के लिए भी कई महत्वपूर्ण सरप्राइजेस इसमें देखने को मिले हैं। पहले जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर आया गया, भूपेंद्र यादव को लाया गया, अश्विनी वैष्णव आए और खुद अमित शाह ने जिस तरीके से पूरी अभियान की कमान संभाली, ये भी अपने आप में काफी सरप्राइजिंग था। और निश्चित तौर पर जब अमित शाह किसी चुनाव के अभियान को अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें फतह निश्चित मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, रणनीतिकार उनको माना जाता है विनीत, और उनकी रणनीति हमेशा कारगर साबित होती रही है। इस तरह के चुनाव नतीजे निकलकर सामने आते रहा और इसी के आधार पर आगे की रणनीति भी बनती दिखाई देती है। फिलहाल तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और आगामी साल लोकसभा चुनाव, कहा जा रहा है इन दोनों ही चुनावों के मद्देनजर बीजेपी लगातार एक्टिव है और ऐसे में बैठकों का दौर लगातार भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। आज बीजेपी की बड़ी बैठक जो है दिल्ली में आयोजित की गई है। खास फोकस जो रहा 5 विधानसभा चुनाव, जहां 5 राज्यों पर, जहां पर विधानसभा चुनाव 2023 में होने और मध्य प्रदेश को लेकर भी यहां पर रणनीति बनती दिखाई दी है। बैठक में और क्या कुछ चर्चा होती नजर आएगी, क्या कुछ मंथन होता नजर आएगा, इसे लगातार अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी लगातार एक्टिव चुनाव के मद्देनजर होती नजर आ रही है।